गाइस तो अभी मैं गया था मिसिसागा, क्योंकि वहाँ पे जो मेरा कॉन्डो है ना, वहाँ पे पार्किंग खाली पड़ी थी, तो मैं उसको अभी लीज आउट करके आया 1 साल के लिए। तो वहाँ पे कोई टेनेंट था, उसके पास पार्किंग नहीं थी, तो मैं उसको लीज आउट कराया फॉर अ ईयर विद रेंट ऑफ 150। तो ठीक है यार, अब 1 साल पार्किंग खाली पड़ी हुई थी। अब जो मैंने पार्किंग थी वो मैंने एक्स्ट्रा ली थी। मेरे को सोचा था कि अगर मैं मूव होता उधर तो मुझे नीड पड़ेगी, बट मैं इधर मूव नहीं हुआ। तो वो पार्किंग ऑलमोस्ट मैंने $50,000 की ली थी, एंड वो फालतू की ली। टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगता है वो फालतू का एक खर्चा हुआ मेरे ऊपर। और अब मैं जा रहा हूँ स्कारबरो यहाँ से। तो गाइस मैं स्कारबरो इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो मुझे उसमें गारंटर और रेफरेंस के साइन चाहिए। तो एक मेरे मतलब भाई जैसे ही हैं नाविद भाई, तो उनके पास जा रहा हूँ ताकि उनके साइन ले पाऊँ उसमें, क्योंकि वो सिटीज़न है और वो बहुत साल से यहाँ पर है। तो ऐसा कोई चाहिए जो यहाँ पे 5-6 साल से रह रहा हो, और मुझे भी 4-5 साल से जानता हूँ। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा पासपोर्ट में जो इंक्वायरी होगी वो पास हो जाती है, क्लियर हो जाती है। और वो सिटीज़न है, उनकी पूरी फैमिली सिटीज़न है, बच्चे भी यहीं के बॉर्न हैं, तो थोड़ा सा फैक्टर और अच्छा हो जाता है। और वो जर्मनी के भी सिटीज़न है, तो वो डुअल सिटीज़नशिप है उन पर। तो तभी मैंने उनका ही रेफरेंस सोचा कि लगा लेता हूँ। तो अभी मैं पहले घर से गया इसी सागा 50 किलोमीटर, अब मैं जा रहा हूँ 100 किलोमीटर स्कारबरो, फिर मैं 50 किलोमीटर अपने घर जाऊँगा। तो ऑलमोस्ट आज मेरी बहुत लंबी ड्राइव है। तो आई होप ड्राइव सही रहे। वैसे तो आज संडे है तो ट्रैफिक बहुत कम है, बट टोरंटो में आज मैराथन है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है भाई, बहुत ज़्यादा। और मैं ये ले रहा हूँ लेफ्ट। तो गाइस आज बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है टोरंटो में, क्योंकि वहाँ मैराथन है 10 किलोमीटर की, तो सारी रोड्स ब्लॉक थी। तो मुझे हाईवे पे चढ़ने में ही ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए। तो मतलब मैं सुबह निकला, जो कि आधे घंटे का रास्ता था, मेरे को 3 घंटे में कवर करना पड़ा। तो आप सोचो कि कितना टाइम लग गया। अभी आप देखो, हाईवे दिखाता हूँ। तो गाइस अभी आप देख ही रहोगे सब, यहाँ वेदर पूरा ठीक है। ठंड है पर इतना भी नहीं है, पर सही है वेदर भी, मतलब मज़ा आ रहा है वेदर में भी। तो गाइस मेरा काम हो गया है, पासपोर्ट की जो एप्लीकेशन थी उसमें साइन हो गया एज अ रेफरेंस, और अब मैं जा रहा हूँ घर। यहाँ से भी 30-40 किलोमीटर है। तो यहाँ पे बाल वाइट इतने हो गए क्योंकि पानी में बहुत क्लोरीन होता है तभी। तो अब मैं जा रहा हूँ घर में, मटर पनीर और रोटी बनी हुई है तो वो लपेटूंगा। फिर मैं सोच रहा हूँ ऊपर पे चले जाऊँ या रेस्ट कर लूँ, तो वो भी डिपेंड करता है कि मैं क्या करता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ फ्रेश हो, तो देखते हैं कुछ, क्योंकि मेरे को थोड़ी भूख लग रही है। ऑलमोस्ट 3-4 घंटे से निकला हुआ हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ले लूँ, एक बिस्किट या कुछ, ताकि मेरे को गैस ही बन रही है। तो मैं थोड़ा एक बिस्किट या कुछ नमकीन कुछ ऐसा ले लेता हूँ, ताकि ऐसे मतलब गैस ही बन रही है, पता नहीं क्यों भूख सी लग रही है। मे भी मैं कुछ खाया नहीं है रात से तभी। तो पूरा देसी स्टोरी लग रहा है, क्योंकि ये स्कारबरो में तो यहाँ पे मोस्टली इंडियन और मुस्लिम रहते हैं, तो फिर तभी मोस्टली सारा वैसे ही है सामान भी। कुछ और भी देख लूँगा कि कुछ और भी मिल जाए घर के लिए। अब जब आए हो तो सामान ले ही लो, राइट। अभी गाड़ी भी है तो ईजी भी रहेगा लेने में। ठीक है, कुरकुरे तो नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं। तो गाइस प्रिया को ये चॉकलेट बहुत पसंद है, तो अभी मैंने शॉपर से लिया। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अमन चला गया था काम पे इन द सेंस कि पहले उसको मिसिसागा जाना है किसी काम से, फिर वो जाएगा अपने दोस्त से मिलने के लिए, क्योंकि अगर आपने पहले के व्लॉग देखे हैं तो उसका सिटीजनशिप का उसको सर्टिफिकेट मिला है। सो अब उसको कुछ साइन वाइन करवाने हैं पासपोर्ट के लिए, आई डोंट नो ऐसा कुछ होता है। तो वो वहाँ भी जाएगा, फिर वहाँ से फिर घर वापस आएगा। आई थिंक तब तक उसको 1 या 2 तो बज ही जाएंगे, तब तक मैं शायद निकल जाऊँ काम के लिए। और ऊपर से आज मैराथन है तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, जस्ट टू वो थोड़ा स्पेयर टाइम रहे मेरे पास कि हाँ कि मैं लेट ना हो जाऊँ। और तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं मटर पनीर बना लेती हूँ। हालाँकि पहले मैं सोची थी मैं बना लेती हूँ पनीर के पराठे, बट वो कल खाए थे। सो अब इतना ही पनीर बचा है हमारे पास, तो इतने में ही मटर पनीर आई थिंक बन जाएगा, हम दोनों के लिए इनफ होगा। तो अभी करते हैं स्टार्ट। सो मेरा मटर पनीर बन गया है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। मैंने मतलब प्रोसेस नहीं दिखाया है, क्योंकि आई थिंक मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। सो लेट्स सी गाइस। सो ये मेरे मटर पनीर की शक्ल कुछ ऐसे दिख रही है।
और मैंने रोटी भी बना दी है, रोटी मैंने रख दी और ये मैंने अमन की पैक कर दी है कि वो जब भी आएगा तो खा लेगा। और ये मेरी हैं 2 और अब इसे अब मैं इसको रखती हूँ प्लेट में और हम खाएंगे मटर पनीर। तो गाइस मैंने रख दिया मटर पनीर प्लेट पे, रोटी और कल रात के थोड़े मंचूरियन बचे थे तो मैंने वो भी गर्म करके रख दिए। साथ में रख दी मैंने चाय बॉईल होने के लिए। टेस्ट करते हैं। रोटी थोड़ी जल गई है बट चलता है। पनीर एंड इसका ग्रेवी अच्छी बनी है, स्पाइसी वैसे टैंगी सी बनी है, अच्छी है, ज़्यादा है। सो गाइस ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं काम पे जा रही हूँ और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैराथन है तो मुझे एटलीस्ट 20 से 30 मिनट पहले तो निकलना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप में कि कोई आधा घंटा लेट है, कोई 45 मिनट्स लेट है। तो मुझे उतना तो अपना टाइम फ्रेम रखना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा कि मैं एटलीस्ट टाइम पे पहुंच जाऊं। सो लेट्स गेट रेडी। सो गाइस प्लान में एक चेंज है कि मैं अभी ट्रांजिट नहीं लूँगी। अमन बस 10 मिनट में पहुंचने वाला है तो उसने बोला कि मैं ही छोड़ दूँगा क्योंकि कुछ रूट का पता ही नहीं चल रहा। अगर जिस रूट से लास्ट टाइम गई थी वो भी बंद हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैं 10 मिनट उसका वेट करूँगी क्योंकि बस 75 आने में भी 10 से 12 मिनट दिखा रहा था। तो मुझे बेटर है कि मैं अमन का ही वेट कर लेती हूँ और वही मुझे छोड़ देगा। पार्टनर क्या खाया तुमने बताया होगा नहीं? मैंने सुपारी टेस्ट करी भाई, अब बहुत सालों से खाई थी मैंने, थोड़ी बहुत टेस्ट करके देखते कैसी है यहाँ की। यहाँ की नहीं, इंडिया की है जो इंडिया से यहाँ पे लाई गई है। नहीं, मेड इन इंडिया ही है। वो चेक करना पड़ेगा, जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं। तो गाइस मैं जा रहा हूँ काम पे छोड़ने इसको क्योंकि आज मैराथन है तो सारे रोड्स बंद हैं तो सारा ट्रांसपोर्ट भी बंद है। किसी करूँ तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ इसको काम पे छोड़ने, फिर मैं जाऊँगा घर और जो खाना बनाया है इसने वो खाऊंगा और फिर देखूँगा क्या करना है। हाँ पता नहीं मेरे को यहाँ पीठ में बहुत दर्द हो रहा है यार, बैठ वहाँ पे चाहिए और खाओ इस तो पार्टी मौसम अच्छा है ना। अपनी स्किन पर फर्क देखो बेसिकली। तुम देखो क्लियर लग रही ना मेरी। भाई मैं धूप में भी तो रहता हूँ कितना। धूप पर तुम सैटरडे संडे रहते हो, मैं रहती हूँ थोड़ा धूप में, समझे? ये बात तो है। नहीं मेरा ना हाँ ये सनस्क्रीन लगाने का फायदा थोड़ा जो यार सनस्क्रीन लगानी है। हाँ यार वो मुझे भी दिला दो। तो मैं इंडिया से ले गाइस अभी मैं इसको काम पे छोड़ने जा रहा हूँ। बोल चुका हो तुम। अच्छा बोल चुका हूँ तो फिर अभी सनस्क्रीन लेनी है तो एक वो ब्रांड आता है ना उसकी ले लेंगे, वो रोज नाम का है ना, कौन सा है? ब्यूटी ऑफ जो तुम यूज करती हो ऑरेंज कलर की बॉटल है वो। अच्छा लाशो नाम भी नहीं पता, देखो यूज कर रहे हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं उसकी। नहीं 2 है मेरे पास, एक ब्यूटी ऑफ जो की और जो सोई बोलते हैं शायद, सही है। और एक उसका लाश कोई ऐसी कुछ नाम है उसका, हाँ, मैं भी भूल गया। बोले क्या हुआ, मैं शॉपर्स पे मिलता है, देखता हूँ जुगाड़ लगाता हूँ डिस्काउंट का। हाँ डिस्काउंट मिलता है तो फिर ठीक है, नहीं तो इंडिया में भी इतने का ही मिलता है 1500-1600। हर चीज इंडिया से थोड़ी मंगाओगी, हर चीज इंडिया से थोड़ी मंगाओगी। इतना पैसा कमा रही हो, यहाँ से खरीदो, यहाँ पे टैक्स दो। नहीं जब मैं कह रही हूँ जब मम्मी पापा तुम्हारे उनको आ रहे हैं तो इसका भी तो अल्लाह जाने, भगवान जाने, अल्लाह कृष्ण नहीं। हम यहाँ रहते हैं, मैं कैनेडियन हो गया, मैं क्रिश्चियन हुआ मैं। अच्छा तुम क्रिश्चियन हो गए हो? मैं तो हिंदू ही हूँ। एडम